तो अभी बाहुबली रिलीज हुई, जिसके बाद जो है वो बाहुबली के एंड में हमें दिखाया गया कि अब जो है बाहुबली द इंटरनल वॉर, यानी कि अब एक एनिमेटेड मूवी आने वाली है जिसमें हमें बाहुबली जो है वो अमरेंद्र बाहुबली जो है वो जिंदा है और वो पाताल लोक में जा चुके हैं। भाई काफी इंटरेस्टिंग कहानी बता दी, लेकिन एनिमेटेड होने वाली है तो उतना मजा तो नहीं आएगा, लेकिन मजा डेफिनेटली आएगा क्योंकि 120 करोड़ के आसपास इस मूवी का बजट बताया गया है। तो अब इसकी कहानी क्या होगी, बाहुबली द इंटरनल वॉर मूवी की कहानी क्या होने वाली है, उसको आइए समझते हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमें देखने को मिला कि बाहुबली द इंटरनल वॉर है, जो इसका टीजर आया था उसके स्टार्टिंग में हमें शिवगामी की वॉइस देखने को मिली, जिसमें वो बोलती है कि बाहुबली अब भी जिंदा है, वो मरा नहीं है, बाहुबली की आत्मा देवलोक में है और वो अंत नहीं आरंभ है। यानी कि अब समझ सकते हो आप कि कहानी जो है वो एक अलग ही मोड़ लेने वाली है। जी हाँ, जहाँ अब जो है गॉड वर्सेस असुर की फाइट होने वाली है। अब ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि बाहुबली जो है वो असुरों की साइड होने वाले। जी हाँ, वो कोई गॉड की तरफ नहीं होने वाले, वो असुरों की तरफ होने वाले। तो इसे देखने में और काफी ज्यादा मजा आने वाला सीरियसली, क्योंकि बाहुबली अब असुरों की तरफ जा चुके हैं। तो अब जो है देव वर्सेस असुर होने वाला है, जिसे देखने में काफी मजा आने वाला है। यानी कि बाहुबली वर्सेस असुर एक अलग ही युग में जा चुका है, एक अलग ही युग आने वाला है जिसमें फाइट देखने में मजा आने वाला है। और असुर की मैं बात करूँ तो आप सबको पता है कि हमने टीजर में भी देखा है कि जो असुर जो है, यानी कि हमारा बाहुबली जो वो शिव जी की भक्ति करते हुए हमें नजर आते हैं, नृत्य करते हुए हमें नजर आता है। यानी कि जो असुर लोग हैं वो शिव जी की भक्ति करते हैं, और सारे असुर जो एक एक जैसे नहीं होते, यानी कि रॉन्ग साइड नहीं होता है, गलत साइड नहीं होता है, डार्क साइड नहीं होते। जी हाँ, ये 3 बता दिए मैंने, चलो छोड़ो। लेकिन हाँ, गलत साइड नहीं होते, कुछ असुर सही साइड भी होते। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि बाहुबली असुर भले ही हो, लेकिन वो गलत काम नहीं करेंगे, सही तरीके से ही रहने वाले हैं असुरों में। और जब हमें देखने को मिलता है कि बाहुबली की आत्मा सीधा एक अलग ही लोक में चली जाती है, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है एक शिवासुर नाम का असुर। अब ये शिवासुर कौन है, इसका तो हमारे युग वुग में या हमारे कई पुराण वुराण में इतिहास में नहीं लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली एक एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से बनाया गया है इस करेक्टर को। बाकी शिवसासुर जो है वो इंद्रदेव से फाइट करता हुआ मैं नजर आता है, यानी कि इंद्रदेव को वो भाई भी बुलाता है। इससे पता चलता है कि ये दोनों भाई है, इससे पता चलता है कि ये दोनों भाई है या कुछ इनका कनेक्शन जरूर होने वाला है। तो इन दोनों का एक जबरदस्त फाइट हमें देखने को मिलता है टीजर में। और टीजर के एंड में इंद्रदेव जो है वो असुर को मारते नहीं है, असुर को हरा देते हैं, यानी कि बीट कर देते हैं। जिसके बाद हमें बाहुबली देखने को मिलते हैं जो कि रथ पर उड़ते हुए में नजर आए। यानी कि अब जो है बाहुबली, यानी कि हमारे असुर बाहुबली और द गॉड, यानी कि जो इंद्रदेव है, इनकी फाइट होने वाली। लिटरली गाइस मजा काफी आने वाला है। इन दोनों की आपस में फाइट होने वाली है, जहाँ की एक जबरदस्त वॉर होने वाली है, यानी कि युद्ध होने वाला है गॉड वर्सेस असुर का। प्रश्न ये होना चाहिए इंद्रा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। जहाँ आपने नोटिस किया हो तो जो बाहुबली की रथ होती है, यानी कि हमारे असुर बाहुबली की जो रथ रहती है, वो वही रथ है जो शिव जी की है। जी हाँ, ये शिव जी की रथ है। तो आप समझ सकते हो कि असुर बाहुबली शिव जी का कितना बड़ा भक्त है कि उनको शिव जी की रथ मिली है। तो अब यहाँ जो है फाइट देखने में काफी मजा आने वाला है। मूवी का बजट ही 120 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, जो कि 150 करोड़ तक भी जा सकता है। तो भाई मजा काफी आएगा। एनिमेटेड होने वाली है ये, यानी कि थोड़ा कार्टून टाइप लगेगा, लेकिन होप सो कि ये भी एक माँ अवतार नरसिम्हा जैसी यादगार मूवी या फिर एक अलग ही वीएफएक्स लेवल की मूवी देखने को मिले। हालांकि टीजर में तो मैं जज नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी इतना पता नहीं चलता एनिमेटेड में। बाकी ट्रेलर का वेट करते, कुछ और आएगा तो पता चल जाएगा। स्टोरी का तो हमें पता चल चुका है कि आखिर क्या होगी। तो भाई वेट करते हैं, मज़ा काफ़ी आने वाला है इन बाहुबली द इंटरनल वॉर को देखने में। और उसके बाद की कहानी क्या होगी और क्या ये सीरीज़ की ओर मोड़ लेगी, उसका तो हम कह नहीं सकते, लेकिन वेट करेंगे। वाली बाकी मूवी रिलीज होने वाली 2027 में। जी हाँ, 2027 में जाकर ये मूवी रिलीज होगी। तो अभी काफी लंबा समय है इस मूवी के पास। और बाहुबली ही वॉइस देने वाले, बाहुबली को हिंदी में कौन वॉइस देगा उसकी भी तक क्लियरिटी नहीं है। टीजर से हमें यही पता चला है कि इस इंटरनल वॉर मूवी में बाहुबली अपनी वॉइस तो खुद ही दे रहे हैं। वेल, आप कितना एक्साइटेड हो बाहुबली द इंटरनल वॉर मूवी के लिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।